सो नाउ लेट अस रीड दिस क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूं। आपका क्या गिवन है? मैं ब्रेक लिमिटेड, आई बिलीव आप भी पढ़ोगे आपकी बुक में। ठीक है, ये गिवन है आपको। लेट मी रीड दिस। ब्रेक लिमिटेड वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑन 31st March 2018। द बैलेंसेस इन इट्स बुक ऑन दैट डेट वर, लाइबिलिटीज के लिए गिवन है ऑथोराइज्ड एंड सब्सक्राइब 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, फुली पेड 5 लाख, 2,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 75 पेड अप। ठीक है, दैट इज ₹1,87,500, 7,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 60 पेड अप, 4,50,000। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना ये सब? आप मतलब आपकी बुक में पढ़ते जाना साथ साथ में ना। ओके, 5% डिबेंचर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल एसेट्स 2,50,000, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर 12,500, बैंक ओवरड्राफ्ट 1 लाख, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 lakhs, टैक्सेस ड्यू टू गवर्नमेंट विद इन 12 months। ठीक है ना, बता दिया देखो, विद इन 12 months दैट इज 12,500, सैलरीज एंड द वेजेस ड्यू फॉर 4 months फॉर वर्कर्स 60,000। तो वर्कर्स है, एक वर्कर अकेले का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर में आ जाएगा। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये सब चेक कर सकते हो, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और ये टोटल अमाउंट आपके पास आ गया 17,72,500 का। ठीक है दोस्त, ये आ गया आपके पास ऐसा। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। तो नाउ आई बिलीव इट हैज बीन गिवन the liquidator is entitled to a remuneration of 5% on all assets realized except cash and 1% on the amount distributed to unsecured creditors other than preferential creditors। इस बार क्वेश्चन में बता दिया कि unsecured creditors को देना है, मगर other than preferential creditors, तो हम preferential creditors को नहीं लेंगे साहब। ठीक है, उसके बाद yes, bank overdraft is secured by deposit of title deed of land and building which realized 3 lakh, other assets realized as follows: following sum, plant and machinery 5 lakh, stock 1,50,000, debtors 2 lakhs, expenses on liquidation amounted to ₹27,250। ठीक है, prepare liquidator's final statement of accounts, liquidator realized all assets on 1/7/2018 and discharge his obligation on the same date। तो आपको 1/7 वापस से क्यों बताइए? क्योंकि जब भी आप पेमेंट करोगे तो अप टू दिस डेट आपको पेमेंट देखना है फॉर डिबेंचर होल्डर, इंटरेस्ट के बारे में। डिविडेंड्स ऑन प्रेफरेंस शेयर्स वर इन अरियर्स फॉर 2 years। अगेन आपको बता दें कि डिविडेंड भी अरियर्स में है 2 साल का। तो आई बिलीव अगेन सेम क्वेश्चन है जैसा अभी आपने क्वेश्चन नंबर 2 करा था। हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर देखो ये रहा आंसर, और वो आंसर मैं आपको चेक करवा दूंगा इसको बंद करके। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम डिस्कसिंग, यू विल स्टार्ट विद योर वर्किंग नोट नंबर 1 ओनली, एंड दैट इन दैट वर्किंग नोट आई बिलीव आप सबसे पहले क्या दिखाओगे? When you will come to that working note, तो I believe आप सबसे पहले दिखाओगे कैश बैंक की। Once you will write that cash bank 75,000 जितना आपको गिवन है, yes, कैश बैंक 75,000 में, then you are going to add all the assets which has been given to you, जो भी आपके रियलाइज होंगे, चाहे वो सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड, सब लिखने वाले हो आप। तो दैट इज यू विल राइट प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख, स्टॉक 1,50,000, डेटर्स 1 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग जो कि सिक्योर था, दैट अमाउंट विल बी 3 lakhs। इन सबको जब आप ऐड कर दोगे एसेट्स रियलाइज को जो भी आपको गिवन थे, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा 12,25,000। आई बिलीव आपको ये पूरी बातें समझ में आ रही है जो भी मैं आपसे बोल रहा हूं, क्योंकि ये सब आपने पहले भी कर लिया है, राइट? और वंस यू विल राइट दैट 12,25,000 ना, तो उसके बाद अब आप इसमें से माइनस करना चालू करोगे। सबसे पहले क्या माइनस करते हो आप? तो आई बिलीव आपको पता है कि हम सबसे पहले माइनस करते हैं लीगल एक्सपेंसेस, बट वो इस बार क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक दैट लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस के बाद आप माइनस करते हो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। तो आप लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन अभी तो निकाल लोगे, जितने भी एसेट्स रियलाइज हुए उसका आपको कितना % बताया था? आई बिलीव दे टोल्ड अस द लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, वेट अ मिनट ना, लेट मी ऑल्सो चेक। हाँ, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन उन्होंने हमको बता रखा है क्वेश्चन में 5% ऑन द ऑल द एसेट्स रियलाइज। तो जितने भी आपके एसेट्स रियलाइज हो उसका 5% तो ले लोगे। आई बिलीव 12,25,000 में से 75 हटा करके जो बचा 12,20,000 11,50,000, उसका 5% आपको लेना है। आई बिलीव सो, उतना ही चेक करना है यार आप, मेरे को एकदम एग्जैक्टली नहीं पता है। 1220 था ना आपके पास, माइनस 75 तो 1150 आएगा ना। एक मिनट मैं भी चेक कर लेता हूं। 11,50,000 इंटू 5%, 57,500 आ जाएगा।
ठीक है ना। हाँ, उसके बाद हम लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस जो क्वेश्चन में गिवन था 29,250 वो भी आप लेस कर दोगे। वंस यू विल डू दैट तो आई बिलीव अब आपके पास जो भी बैलेंस बचेगा इसमें से अब हम सबसे पहले किसका पेमेंट करेंगे, तो नाउ वी आर गोइंग टू पे टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, और वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमारे पास जो बैंक कोड है 1 लाख रुपीस का वो पेमेंट कर दोगे। अगेन आई वांट टू आस्क, लैंड और बिल्डिंग रियलाइज हुआ था 3 लाख, मगर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पेमेंट करना है 1 लाख, तो हमारे पास रिसिट साइड में हम 2 लाख एक्स्ट्रा दिखा देंगे एएसपी का, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज्ड का, उसमें से 1 लाख बैंक कोडी माइनस करके, ठीक है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं। इसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को माइनस करने के बाद अब हम किसकी बारी लेते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ये दोनों ले लोगे आप, गवर्नमेंट ड्यूज 12 मंथ्स वाली और 60,000 जो आपका सैलरी था। तो वंस यू विल टेक बोथ ऑफ देम, ये भी जिद्दी कर रहा था, आप सबसे ये भी मिलने आया, देखो अब आप सबको ये एक चीज करके दिखाएगा, है ना। मैं पहले दिखवाया था आपको। शाश्वत हंस के बता एक बार, हंसता कैसे, अब ये सीख गया कुछ चीजें। और शाश्वत रोता कैसे, हाँ। और शाश्वत क्या बोलता है ना, वो गुस्सा कैसे करता है, हाँ। और सबको हाय कर दो ऐसे, हाय, है ना। और सबको जय श्री कृष्णा भी कर दो, है ना। और सबको बोल दो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बोल दे एक बार, हाँ आपको बोल दिया। अब आप सबका एग्जाम्स बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। ओके, ये मान नहीं रहा था, चलो यस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं वापस से, तो नाउ यस, तो व्हेन वी विल मूव फर्दर ना, तो आई बिलीव अभी तक हम कहां तक पहुंचे थे, तो अभी तक हम लोगों ने आपका प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, आई बिलीव जो ये दोनों मैंने आपको बताया, ये दोनों लेस कर देंगे हम। वंस वी विल सबट्रैक्ट दिस प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स ना, एक बार हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को लेस कर दिया तो अब हमारे पास लाइबिलिटी विथ फ्लोटिंग चार्ज आ जाएगा, और लाइबिलिटी विथ फ्लोटिंग चार्ज में आई बिलीव ये 2,50,000 12,500 ये दोनों ले लोगे आप। वंस यू विल सबट्रैक्ट दैट ऑल्सो, फिर आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो आपके पास बच रहे हैं, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 2 लाख ये ले लोगे आप। और साथ में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बाद जब भी आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने जा रहे हो 2 लाख रुपए का, तो भूलना मत रेम्यूनरेशन भी लेना है हमें 1% का। तो और इस बार हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वो वाली बात स्पेसिफिकली मेंशन कर दी थी, ठीक है ना। तो अब आपने रेम्यूनरेशन भी ले लिया, 2,02,000 माइनस कर दोगे आप इसके बाद। फिर अब आपके पास लाइबिलिटी जो हमें इंटरेस्ट की देनी है डिबेंचर होल्डर्स वाली की, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट भी दे दोगे आप, निकाल लोगे। आई बिलीव वो कैसे निकालोगे, तो 2 लाख का हाँ ठीक है, 2 लाख रुपए का जो नहीं सॉरी आपके पास कितना था डिबेंचर्स का, 2,50,000 का 5%, और आप 1/7 को कर रहे हो, मतलब आप 1 जुलाई को कर रहे हो, तो 3 महीने का ही निकालना पड़ेगा ना, अप्रैल मई जून 1/7 था क्योंकि, है ना। तो वो भी आप निकाल करके इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। जैसे ही आप वो माइनस करोगे तो आई बिलीव आपके पास अमाउंट आ जाएगा 5,125,000 रुपए। अब दोस्त इस बार थोड़ा सा और इस क्वेश्चन में क्या है वो आप कैलसी पे करते जाओ, नहीं है तो यू विल गेट द व्हिच आई एम टेलिंग यू। एक बार आप वापस से वीडियो चलाओ, वापस से कैलसी पर ये सारी कैलकुलेशन करो, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ 5,125,000। समझ में आ रहा है ना सबको। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अगेन प्लीज कॉल मी। चलो, जब आप वो वाला अमाउंट ले लोगे 5,125,000 आया, तो अब अगर मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की बात करूं तो उनका 5 लाख है और साथ में डिविडेंड भी है, तो इसका मतलब अब तो मेरे पास उतना भी अमाउंट नहीं है कि मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे पाऊं। तो वापस से अब मुझे क्या करना है, तो अगेन आई बिलीव अब मैं वापस से ये कॉल्स मंगवाऊंगा, बट अगर मैं कॉल्स मंगवाता हूं तो कॉल्स का अमाउंट तो ज्यादा है, तो अगेन आई विल राइट इन द वर्किंग नोट नोशनल कॉल। अब नोशनल कॉल वापस से सेम जैसा आपने करा था वैसा का वैसे ही सेम आपको करना है। तो वंस यू विल कॉल दैट नोशनल कॉल, तो आई बिलीव 2500 शेयर्स पर तो 25 रुपए मंगवाओगे और 7500 शेयर्स पर 40 रुपए मंगवाओगे, तो आपके पास टोटल 3,62,500 और आ जाएंगे अमाउंट। चेक कर लो आप, कैलसी चलाओ, साथ में कैलसी चलाओ। 2500 इंटू 25 62,500, 7500 इंटू 40 विल गिव यू 3 लाख, तो 3,62,500 टोटल अमाउंट आ गया। फिर आप इस अमाउंट को ऐड करोगे आपके जो 5,125,000 अमाउंट बचा हुआ था, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा। फिर अब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पूरे ड्यूज को माइनस करेंगे, तो जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पूरे ड्यूज को माइनस करेंगे तो 5 लाख तो उनका ये है, और 6% जब आप लोगे तो 5 लाख का 6% होता है 30,000, मगर 2 साल का बाकी है तो 2 साल पूरा लोगे आप तो 5,60,000 अब आप माइनस कर दोगे।
जैसे आप 5,60,000 माइनस करोगे तो आई बिलीव आपके पास जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3,02,625 रुपए। फिर क्या करना है, फिर अगेन उसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 10,000। वंस यू विल डू दैट तो आपको पता पड़ जाएगा 30.2625 ये आपका अमाउंट रिफंडेबल आ गया पर शेयर का। तो व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट विल बी, आई बिलीव वंस यू विल गॉट दैट अमाउंट, वंस यू गॉट दैट अमाउंट तो अब आप क्या करने वाले हो, तो नाउ व्हाट यू विल टेक इज, अब आप वापस से वही बनाओगे कि 2500 शेयर्स वालों से हमें 30.2625 रिफंड करना है और 25 रुपए मंगवाना है। तो डिफरेंस 6 आई थिंक 5 पॉइंट जो भी आंसर आ रहा होगा, हाँ 5.2625 इतना हमें उनको रिफंड करना है। और साथ में ऐसे ही हम वो 7500 शेयर होल्डर्स वालों के लिए भी कर देंगे। 7500 पर भी हमें 30.2625 मंगाने देने थे और उनसे मंगवाना था 40 रुपीज। तो इसका मतलब नेट हम उनसे मंगवा लेंगे दैट विल बी, जाने कितने सब, तो नेट हम उनसे मंगवा लेंगे दैट विल बी 9.7375 रुपीज हम उनसे मंगवा लेंगे, ठीक है ना। तो वंस यू हैव रिटन ऑल दैट थिंग्स ना, अब जैसे आपने ये देख लिया तो मैं अब आपको पहले आंसर तो दिखा दूं। यस, अब क्वेश्चन की हमें जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं पूरा हटा देता हूं और जब हम आंसर पर आ जाएंगे तो इफ वी विल चेक दिस आंसर नाउ तो आई बिलीव दिस इज द क्वेश्चन। यस, तो लेट अस चेक द आंसर नाउ। आई बिलीव देखो पहले स्टार्टिंग तो वैसे ही करी है, दैट इज वॉट वी हैव टेकन। कैश एंड बैंक सबको ले लिया, लीगल एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ तक सब आप पहुँच गए थे 3,02,625 और ये साथ में आपके मैंने ये उसमें भेजा हुआ है ग्रुप में, तो आप प्लीज़ ग्रुप में से इसको पूरा चेक करना। ये रहा आपका आंसर। अब इसमें एक को तो हमें रिफंड करने को आ रहा है इक्विटी शेयर होल्डर 2500 वालों को, और एक कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटेड रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, वो जो 9.7375 आप मंगवा रहे हो, हाँ वो आपका रिसिप्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। चलो वंस यू हैव डन दिस तो आई बिलीव अब आप इसमें चेक भी कर सकते हो जैसा बनाना था। कैश एंड बैंक बैलेंस लिखते हैं हम, फिर ANSP लिखते हैं सारे एसेट्स को अपार्ट फ्रॉम लैंड एंड बिल्डिंग, फिर हम यहां पर लिखते हैं ASP, ये कुछ भी लिखा हुआ है सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज लिखा हुआ है, बट यू आर गोइंग टू राइट ASP, एसेट स्पेसिफिकली प्लेज का। लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दोगे 3 लाख रुपए दे रखा है जो आपको, उसमें से सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस कर दिए तो 2 लाख रुपए आ गया, और फिर देखो कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरीज बार हमें बताना पड़ेगा 7500 शेयर्स का 9.7375 के हिसाब से। आई बिलीव ये आ गया आपके पास, और उसके बाद फिर आपने ये बना ही लिया पूरा। आई बिलीव आपको ये सब समझ में आ रहा होगा ढंग से, राइट? यस, दैट इज व्हाट यू हैव रिटन। लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन बता दिया पूरा ऐड करके, लिक्विडेटर्स एक्सपेंसेस, और अब आप इसको पूरा चेक कर लेना, आपके पास सॉल्यूशन भेजा हुआ है। तो दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।